कृष्णमनारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। परमार्थ पथ पर शुभ भावों से संयुक्त होकर निरंतर गमनशील जिज्ञासु है। कल कपिल भगवान ने माता देवहूति के सन्मुख प्रकृति और पुरुष तत्व का विवेचन प्रारंभ किया और बताया कि 24 प्रकार की प्रकृति अथवा इनमें प्राणों का समावेश करते हुए 29 प्रकार की प्रकृति है। यानी प्रकृति के 29 तत्व हैं और ये जो 29 तत्व हैं इसके अंतर्गत 5 तो भूत हैं और 5 उनके गुण हैं। ये जो भूत और इनके गुण है ये तामस अहंकार से प्रकट होते हैं। इसके बाद कहा कि 10 इंद्रियां हैं। ये जो 10 इंद्रियां हैं इनमें 5 तो ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। साथ ही कहा कि इनके साथ 5 प्राणों का और समावेश कर दें। तो इस प्रकार से ये 5 प्राण और 10 इंद्रियां मिलकर के 15 जो ये तत्व हैं ये इंद्रिय वर्ग है और ये विशेष रूप से तेजस अहंकार का विकार इसको कह सकते हैं। और कहा कि 4 अंतःकरण की वृत्तियां जिनको मन बुद्धि चित्त और अहंकार नाम दिया गया और जिनके देवताओं को कर्मशः कहा गया कि चित्त शक्ति जो भगवान की होती है वह चित्त शक्ति जब त्रिगुणात्मक माया में प्रविष्ट होती है बीज रूप से तो ये संसार की हेतु बनती है। इसलिए चित्त का देवता भगवान वासुदेव को कहा गया है और अहंकार का देवता बलदाऊ जी को संकर्षण भगवान को कहा गया है। इसी प्रकार से जो हमारे 2 ओर हैं मन और बुद्धि, मन का देवता भगवान के पौत्र अनिरुद्ध को कहा गया है और बुद्धि का देवता प्रद्युम्न जी को कहा गया है। इस प्रकार से 4 देव वैसे वेदांत में मन का देवता चंद्रमा है, बुद्धि का देवता ब्रह्मा या बृहस्पति है, चित्त के देवता वासुदेव ही हैं और अहंकार के देवता रुद्र हैं। 5 प्राणों के देवता भी रुद्र ही हैं और 5 ज्ञानेंद्रियों के देवता क्रमशः 10 दिक्पाल,
वायुदेव, सूर्य नारायण, वरुण देव और अश्विनी कुमार हैं। इसी प्रकार से पंच कर्मेंद्रियों के जो देवता हैं, जिनकी प्रेरणा से, जिनकी शक्ति से ये इंद्रिय अपने अपने विषयों में रत होती हैं, तो वो अग्निदेव हैं और इंद्रदेव हैं, वामन भगवान हैं, प्रजापति हैं और नैऋत्य यानी यमराज हैं। इस प्रकार से 10 इंद्रियों के देवता हैं। ये सब देवता बैठे हुए हैं इंद्रियों में, और प्रारंभिक स्थिति में ये सब इंद्रियां, ये पंचभूत, ये पंच शब्द, स्पर्श रूप रस गंध आदि तन्मात्रा, सब ये उस ब्रह्मांड रूपी अंडे में विराजित हैं समष्टि रूप से। इन सब की चर्चा आपके सामने की गई थी, और चर्चा करते हुए उसके बाद भूतों की उत्पत्ति और उनके गुण, उनके कार्य, उसके संदर्भ में चर्चा कल प्रारंभ की गई थी, जिसमें आकाश के संदर्भ में सबसे पहले चर्चा प्रारंभ की गई थी कि शब्द तन्मात्रा से या आकाश महाभूत से दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आकाश से उसके शब्द को उसी प्रकार से भिन्न नहीं किया जा सकता जिस प्रकार से चंद्रमा से उसकी चांदनी को पृथक नहीं किया जा सकता है, जिस प्रकार से सूर्य से उसकी किरणों को पृथक नहीं माना जा सकता है। तो इसी प्रकार से आकाश से शब्द को भी पृथक नहीं माना जा सकता है, या शब्द को आकाश से पृथक नहीं माना जा, दोनों एक ही बात है। शब्द और आकाश एक दूसरे के पूरक हैं, एक ही हैं, एक के ही दो रूप हैं, ये कह लीजिए। और फिर कहते इस शब्द तन्मात्र से इसके शब्द के वृत्तियों को बताया गया था कि क्या क्या होता है। कहते इससे श्रोतेंद्रिय प्रकट होती है, काम, और वाणी भी इसी से प्रकट होती है। और इस आकाश का क्या काम है? कहते हैं चलने फिरने के लिए सबको जगह देना, रहने के लिए जगह देना। जितने मकान बने हुए हैं सब इस आकाश में ही बने हुए हैं, जितने प्राणी चल रहे हैं आकाश में ही चल रहे हैं, जितनी वायु बह रही है आकाश में ही बह रही है, जितनी अग्नि प्रकट हुई है वो सब आकाश में ही है, जितने जल जिस भी रूप में हो, नदियों के रूप में, सरोवरों के रूप में, बर्फ के रूप में, समुद्र के रूप में, सारे का सारा जल ये क्या है? ये सारे का सारा आकाश में ही टिका हुआ है। आकाश से विलग किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। पृथ्वी का आधार भी आकाश ही है। इसलिए ये जो आकाश है कहते हैं सबके बाहर भी है और भीतर भी है। आकाश में भिन्नता नहीं है। हमने भले ही इसे घटाकाश और महाकाश का नाम दे दिया हो, लेकिन घटाकाश भी महाआकाश से विलग नहीं है। घड़े की सीमा में हमने बांधने का प्रयास किया है, लेकिन घड़ा आकाश को बांध नहीं पाता है। और इसके लिए मैं आपको ये उदाहरण दिया करता हूँ। ये जो हमारा लेंस है ये क्या है? घड़ा है, ये कह लीजिए। और इसके बाहर इधर से प्रकाश आ रहा है, जैसे प्रकाश भी आ रहा है, आकाश भी आ रहा है, और प्रकाश इस लेंस के अंदर से दूसरी तरफ भी चला जाता है। तो अगर घड़ा कांच का हो तो बाहर का प्रकाश घड़े के अंदर चला जाता है, क्योंकि ये जो घड़ा है, ये जो कांच है, ये प्रकाश के लिए पारदर्शी माध्यम है। इसमें से प्रकाश प्रवेश कर जाता है, यानी घड़े के मुकाबले प्रकाश अधिक सूक्ष्म है। तो ठीक इसी प्रकार से ये शरीर रूपी घड़ा आकाश के लिए एक पारदर्शी माध्यम है।
जिस प्रकार से प्रकाश प्रवेश कर जाता है लेंस में से, उसी प्रकार से ये जो आकाश है, ये आप देखें लेंस के इधर भी है, इधर भी, और लेंस में नहीं है क्या? तो जब लेंस के इधर भी है और इधर भी है, तो इसमें से लेंस के अंदर भी तो घुसा हुआ है ना, तो लेंस के अंदर भी विराजमान है। ठीक इसी प्रकार से आकाश घड़े के बाहर भी है और घड़े के अंदर भी है, तो हमने मान लिया। लेकिन जो घड़ा, जो ठीकरा है, जो मिट्टी का बना हुआ है, उसके अंदर भी आकाश विराजित है। वो तो घड़े की परिधि के कारण हमने उसको घटाकाश कह दिया है, नाम रख दिया। घड़े के टूटते ही घड़े के अंदर का जो घटाकाश है वो बाहर के महाकाश के साथ एक रूप हो जाता है। वास्तव में तो महाआकाश ही है, घटाकाश है ही नहीं कोई। लेकिन वो हमने आरोप करके घटेगा, आरोप करके शरीर का हमने इसको घटाकाश, मठाकाश, पटाकाश इत्यादि में बांट दिया है। ऐसे ही आत्मा और परमात्मा है। परमात्मा महाआकाश की भांति है और ये जीवात्मा ये घटाकाश की भांति है। शरीर रूपी घड़े के निवृत्त होते ही ये जो घटाकाश रूपी आत्मा है, ये जीवात्मा है, ये जो महाआकाश रूपी परमात्मा उसके साथ एक रूपता को प्राप्त हो जाती है। और आत्मा ये शरीर रूपी जो घड़ा है, ये ठीकरा है जिसको कहते हैं, ये मिट्टी है, इसके अंदर भी है भाई। क्योंकि परमात्मा कोई ऐसा स्थल है ही नहीं जानना। परमात्मा तो व्यापक तत्व है, कण कण में बसा हुआ है, तो फिर शरीर में क्यों नहीं बसा हुआ है? परमात्मा सबको शक्ति देता है, आधार देता है, सब में चैतन्यता के रूप में। मैं इसके बारे में कई बार उदाहरण देता हूँ। जैसे आजकल बड़ी भारी गर्मी पड़ रही है और पीछे जून में टेम्परेचर हाई था, लेकिन गर्मी अब जाता है। अब तो बार बार दम घुटने को हो जाता है, ऐसी गर्मी हो जाती है। ये जो जुलाई और अगस्त का महीना होता है, इसमें सड़ी हुई गर्मी कहा जाता है, पड़ती है, उमस होती है। तो जब गर्मी का मौसम होता है, तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो टेम्परेचर शरीर के कौन से अंग का बढ़ा हुआ नहीं होता। जब टेम्परेचर बढ़ता है, शरीर तपता है, तो पूरे शरीर में ऐसा कहीं अंग है जो ना तप रहा हो। बुखार हो जाए अच्छा किसी को, तो क्या लगता है सारे शरीर में से आग निकल रही है। तो भाई इसी प्रकार से जैसे बुखार के समय में आपको सारे शरीर में ताप महसूस होता है, अग्नि महसूस होती है, उसी प्रकार से ये परमात्मा उस ताप की तरह से समाया हुआ है सारे शरीर में। वो अलग बात है कि समझाने के लिए कह दिया जाता है, जागृत अवस्था में कह दिया जाता है कि इस जीव का वास, इस जीवात्मा का वास मस्तिष्क में है। ये समझाने के लिए कह दिया जाता है। और स्वप्नावस्था में कह दिया जाता है कि कंठ में होता है, और सुसुप्ति अवस्था में कह दिया जाता है कि हृदय में होता है। पर हकीकत ये है भाई, ये जो है पूरे शरीर में ही व्याप्त है। अगर यदि हम केवल यही मान लें कि यहाँ जागृत में है, स्वप्न और सुसुप्ति में नहीं है, तो यहाँ से यहाँ आ गया स्वप्न में, फिर यहाँ आ गया हृदय में, सुसुप्ति में, तो इसका मतलब यहाँ से खाली हो गया परमात्मा। परमात्मा तो तेरे एक एक रोम में भी समाया हुआ है। जो से रोम को तो काटता है उनमें भी समाया हुआ है, और कटने के बाद भी उसमें समाया हुआ है। ये मत समझना कि कटने के बाद नहीं है। परमात्मा की जो चैतन्यता है, जो सत्य स्वरूपता है, यानी जो कहीं भी अभाव ना होना है, सत इसी को तो कहते हैं जहाँ जिसका कभी भी कहीं भी अभाव ना होता हो। शरीर के मरने और जीने का भी संबंध नहीं है इसके साथ। शरीर जब जीवित अवस्था में हम जिसको कहते हैं, उसमें भी ये आत्मा विराजमान है, परमात्मा विराजमान है। और जब शरीर निवृत्त हो जाता है, इसमें से जीव निकल जाता है, इसमें से सूक्ष्म शरीर निकल जाता है,
इसमें से कारण शरीर सहित जीव निकलता है। स्थूल शरीर जब यहाँ पड़ा होता तो इस स्थूल शरीर में भी परमात्मा है, मरे हुए में भी परमात्मा है। मत समझना कि परमात्मा कहीं चला गया, परमात्मा कहीं नहीं जाता है। गया कौन इसमें से? सूक्ष्म शरीर गया, कारण शरीर के साथ जीव गया, आत्मा नहीं जाती। परमात्मा, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा का स्वरूप है। मठाकाश और ये क्या नाम, महाकाश, दोनों वो तो चूंकि एक ही है, उसमें आना जाना है ही नहीं। आकाश थोड़े ना कहीं चल के जाता है, आप चल के जाते हैं आकाश में। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर चल के एक शरीर से दूसरे शरीर में चले जाते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन आत्मा कहीं आता जाता नहीं। वो अलग बात है कि समझाने के लिए कई बार इस जीव को ही आत्मा कह दिया जाता है, और जब जीव को आत्मा कह दिया जाता है तो कह देते कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता। जबकि इसमें सबसे बड़ा उदाहरण किसी को भी देख लें, कौन सा देता है? एक ही उदाहरण दिया जाता है इसमें विशेष रूप से आत्मा को लेकर के, गीता जी के दूसरे अध्याय से। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार से कहते हैं आदमी पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार से ये जीव एक शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। तो यहाँ पर कई लोग क्या कहते हैं, जीव ना कह करके आत्मा कहते हैं कि ये आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कई बार जीव को ही आत्मा कह दिया गया, तो उस जहाँ पर जीव को आत्मा कहा गया ये विशेषण लेकर के जब कहते हैं तो तब कहाँ देते हैं समझाने के लिए, लेकिन वास्तव में आत्मा कैसा है? नित्य सर्वगत स्थान और अचलोयम सनातन है। उपनिषद कहते हैं कि आत्मा तो नित्य तत्व है, व्यापक तत्व है, स्थिर तत्व है, अचल तत्व है और सदा से रहने वाला तत्व है, अनादि तत्व है। क्योंकि आत्मा परमात्मा से भिन्न कोई दूसरी चीज नहीं है। लेकिन जब जीव में ही आत्मा का आरोप कर दिया जाता है या आत्मा में जीव को मान लिया जाता है, आरोपित कर दिया जाता है, आत्मा को जीव रूप से हम आरोपित करते हैं, तब मान लिया जाता है कि आत्मा का आवागमन हो। तो खैर इस प्रकार से ये सारा समष्टिगत जगत पहले प्रकट होता है, कपिल भगवान कहते हैं। आकाश की बात की, अब कहा कि आकाश के बाद आकाश में वायु का प्रकटन होता है, और ये जब वायु का प्रकटन होता है तो वायु के साथ ही स्पर्श तन्मात्रा का भी प्रकटन होता है, और इसके साथ ही त्वचा का भी प्रकटन होता है। और ये त्वचा क्या करती है? कहते हैं कोमल। कोई भी स्पर्श जो होता है वो कैसा है कि कोमल है, शीतल है, उष्ण है, कठोर है इत्यादि। इस प्रकार के स्पर्श का अनुभव ये त्वचा करती है, बताती है। और ये वायुदेव क्या करता है? कहते हैं हिलाने डुलाने को। वो आपको 5 वृत्तियां बताई थी ना, ध्यान है किसी के? वायु के 5 गुण एक बार में एक जना बोले तो कुछ समझ में आए। चलन, वलन, धावन, प्रकाशन, प्रसारण, आकुंचन। हाँ ठीक बोला। चलन, वलन, धावन, प्रसारण और आकुंचन संकुचन, उसमें दोनों चीज आ जाती है, आकुंचन संकुचन। ठीक है, तो ये वायु के 5 धर्म हैं, ये काम करते हैं। और इनसे जब दौड़ता है तो सारे वृक्ष हिलने लगते हैं, पत्ते हिलने लगते हैं, और जब तीव्र गति से चलने लगे तो भाई उखड़ भी जाते हैं। अभी बहुत तूफान आए तो तूफान में बहुत बार ऐसा भी हो जाता है। तो ये सब, और दूसरे क्या करता है, ये पृथ्वी की गंध को भी साथ में लेकर कई बार दौड़ जाता है, सबको ग्रहण करा देता है। ये कैसे? बगीचे से निकला तो वहाँ की गंध ले आया, और किसी गंदगी के ढेर से निकला तो वहाँ की गंध ले आया। तो ये काम भी ये हमारा कौन करता है? वायु करता है। तो खैर ये स्पर्श तन्मात्रा की बात हुई, वायु की बात हुई, और
इसके बाद कहते हैं इस तामस अहंकार में ही अब तीसरे नंबर पर क्या उत्पन्न होता है? तीसरे नंबर पर होता है अग्नि, तेज। ये जो अग्नि है, तेज है, तो इसका धर्म क्या है? रूप। इसकी तन्मात्रा रूप है और इसकी इंद्रिय कौन सी है? नेत्र इंद्रिय है। और नेत्र क्या करता है भाई? सब चीज को नेत्री दिखाता है, नेत्री बताता है कौन वस्तु कैसी है, मोटी है, पतली है, कौन स्वरूप से बड़ा सौम्य स्वरूप है, शांत स्वरूप है या रौद्र स्वरूप है। ये सब क्या है? ये हमें दिखाता है, दर्शाता है किसकी ओर हम आकर्षित हों। जो भी उसकी संरचना है, कहने का मतलब ये कह लीजिए, किसी भी वस्तु की कैसी संरचना है उसको दिखाना, उसकी ओर आकर्षित करना या प्रतिकर्षित हो जाना, ये सब काम इस नेत्र इंद्रिय का है। तो ये जो नेत्र इंद्रिय है ये भाई बड़ी महत्वपूर्ण इंद्रिय है। और सूर्य नारायण देवता क्या करते हैं? कहते हैं आपको उष्णता देते हैं, गर्मी में परेशान भी करते हैं उष्णता दे करके, और सर्दी में वही उष्णता दे करके आपको शीत मुक्त करते हैं, बड़ा लाभ पहुंचाते हैं भाई। ये जो अग्निदेव है इसकी भी वो 5 वृत्तियां आपको बताई थी, में भी ध्यान है क्या भाई किसी के? क्षुधा, तृषा, कांति, आलस्य, निद्रा। 5वीं क्या? निद्रा। क्षुधा, तृषा, आलस्य, निद्रा और कांति, ये 5 धर्म इस अग्नि के हैं। इसके बाद फिर कहा कि इसमें जल का प्रकटन होता है। चौथा भूत जल है, जल में रस होता है और 6 प्रकार के रस हमारे यहाँ कहे गए हैं, जैसे मीठा है, जैसे नमकीन है, जैसे कड़वा है, जैसे खट्टा है, जैसे तीखा है, और जैसे भाई वो यूनानी दवाई होती है ना, कैसी? कसेली। जो यूनानी दवाइयाँ होती हैं उनका स्वाद एक अलग ही होता है, वो उसको कोई नहीं दवाइयों को लेना चाहता है, उसको लेने के बाद भी पता नहीं कई घंटे तक गंध आती ही रहती है, लेकिन बड़ी प्रभावी होते हैं ये कहते हैं। में दवाइयाँ होती बड़ी प्रभावी हैं। तो ये छठा रस कसेला जो रस होता है, तो इस प्रकार से 6 प्रकार का ये रस होता है। और जल का काम क्या होता है? जल का काम भाई गीला करने का है, प्यास बुझाने का है, प्यास लगे तो तृप्ति प्रदान कर देता है ये जल। गर्मी लगी हुई आके नहा लो, तो ये सारी गर्मी को एक बार तो दूर कर ही देता है भाई। पीने के भी काम आता है, नहाने के भी काम आता है, बहुत काम में आता है। जल को तो जीवन का है और जल से ही सारी औषधियाँ उत्पन्न होती हैं। जल के बिना कोई भी पैदावार नहीं हो सकती भाई। किसी भी बीज को अंकुरित होने के लिए जल जरूर चाहिए, ये संसार का नियम है। दुनिया में कोई भी बीज हो वो बिना जल के अंकुरित नहीं हो सकता, जल जरूर चाहिए। चाहे वो जीवों की भी बात कर लो, जितने जीव के बीज होते हैं ना, जितने प्रकार के 84 लाख प्रकार की जो योनियाँ कही, वो भी जल से ही पोषित होते हैं, जल से ही उनका जीवन है, इसलिए जल को जीवन कहा गया। वैसे तो सारे जीवन हैं भाई, इनमें किसी के बगैर भी नहीं रह सकते, न आकाश के बिना रह सकते, न वायु के बिना रह सकते, न अग्नि के बिना रह सकते, न जल के बिना रह सकते, और न ही पृथ्वी के बिना रह सकते। 5वां जो हमारा भूत है वो कौन है? पृथ्वी है। ये जो 5वां भूत है ये बड़ा महत्वपूर्ण है भाई, इसमें सबके गुण आ जाते हैं। ये 5 भूतों का मिश्रण भी होता है और इससे पृथ्वी से गंध प्रकट होती है। और इंद्रिय कौन सी प्रकट होती है? ज्ञान इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, नासिका। नासिका न हो तो कैसे भाई प्राणों का आवागमन हो? तो बड़ी महत्वपूर्ण इंद्रिय है ये। और भाई गंध की बात होती है, अब वो गंध चाहे सुगंध के रूप में हो चाहे दुर्गंध के रूप में हो,
कैसी भी कई बार कहते हैं अरे भाई इसमें तो कुछ गंध सी आ ही नहीं रही, मंद गंध, और एक और बड़ी बस चढ़ गई दिमाग में, तीव्र गंध। हाँ? वैसे ये जो अभी 6 प्रकार के रस बताए ना, उनका भी असर आता है इसके अंदर। कई चीज जैसे दूर से ही पता चल जाती है खट्टी है, जैसे कच्चा आम हो तो उसकी गंध ही बता देती है खट्टा है, तो इस चीज का भी अनुभव कराती है। और जरा सा कहीं मिठाई बन रही हो तो बता देती है मीठी चीज बन रही। जैसे बेसन का हलवा जब बनाते हैं ना, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है हमारे यहाँ। पहले तो क्योंकि घी भी बहुत बढ़िया श्रेणी के हुआ करते थे, तो शुद्ध घर के घी हुआ करते थे, और बेसन हुआ करता था घर का पिसा हुआ। अब तो बाजार के आने लगे, उसमें बाजार को मैं पता नहीं क्या क्या मिलाने लगे। और इसीलिए मैं तो कहता हूँ कम से कम भाई चलो आप जो है भाई, दाल तो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन एक छोटी सी आजकल चक्की आ रही है, सब ले आओ अपने घरों में। छोटी छोटी चक्की आने लगी तो ग्राइंडर टाइप से, और कम से कम ये जो अपना आटा है, बेसन है, मसाले हैं, ये कम से कम घर में पीसना। थोड़े थोड़े से पी लो, बिल्कुल ताजे रहेंगे, क्या ज़रूरत है ज़्यादा लेने की। तो एक एक जो है सब अपने घरों में रखो। तो आप देखेंगे घर में जब आप आटा पीसोगे, घर में जब आप चने का आटा पीसोगे, घरों में आप मिक्स आटा। और भाई साथ साथ ये बताता चलूँ आपको, ये जो मैं अभी 1-2 दिन पहले आपसे घुटनों की चर्चा कर रहा था ना, ये घुटनों के दर्द का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, ये गेहूं की रोटियां खाना। पहले हमारे यहाँ गेहूं की रोटियां नहीं खाई जाती, मीसी रोटी खाई जाती थी। और हमारे यहाँ बाजरा बहुत होता था, हमारे यहाँ ज्वार बहुत होती थी, चना तो मेन था ही। खैर चना तो सबसे ज़्यादा उपयोग में आता था। और हमारे यहाँ ये कहा गया है चना एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अनेक ऐसे व्यंजन बना सकते हैं। चने की चीज़ से सब्जी भी बन जाती है, चने के गट्टे बना लो, चने के जो आगे उसको छील करके दाल, बेसन, दाल भी है, बेसन भी है, और लड्डू तो भाई सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है हलवा। पहले तो बेसन का हलवा भी लोग बनाया करते, तो सूजी का हलवा खाने लगे। या आजकल तो भाई एक हलवा चल गया, क्या क्या बताएं भाई। विवाह शादियों में ऐसा हलवाई हमारे इतनी वैरायटी बनाने लगे। अब तो बादाम का हलवा बनने लगा, काजू का हलवा बनने लगा, पिस्ते का हलवा बनने लगा, है सूजी का हलवा तो अब प्रतीकात्मक रह गया। वो उन्होंने वैरायटी दी है, बड़ी अच्छी बात है। कहने लगे मेवे वैसे तो आदमी खाता नहीं, इसी बहाने से। तो ये तो सेहत का खजाना है, हलवा बनाना तो हमारी सबसे बढ़िया चीज है, शक्ति सामर्थ्य प्रदान करता है। बादाम का हलवा झेलना हर एक के बस का तो नहीं है, बहुत बढ़िया चीज है। हलवे में बुराई नहीं है, बुराई तो आड़ कबाड़ में है। हलवा तो एक प्रसिद्ध मिठाई है। 100 किलोमीटर चलने पे एक घोड़े को 2 किलो चने दिए जाते। हाँ, और जब ये मिस्सी रोटी खाता है ना तो घोड़ा हो जाता है, ये कहा जाता है। मिस्सी रोटी खाने से आदमी घोड़ा हो जाता है, कि घोड़ा चना ही खाता है, दाना खाता है, तो उससे क्या है शक्ति शरीर में आती है। और दूसरी बात ये है कि एकमात्र चना ऐसी चीज है, चना एक ऐसी चीज है, ये शक्ति तो देता है लेकिन गर्मी उत्पन्न नहीं। चने में एक चीज नहीं तो आप जितनी भी ताकत की चीज खाएंगे वो सारी चीजें में हजम नहीं होती, लेकिन चने से बनी हुई जो चीजें हैं वो हजम भी होती। चने की सबसे बड़ी विशेषता ये, चना भारी नहीं करता। तो हमारे प्रधानमंत्री जी भाई, उन्होंने तो स्पेशली कहा कि भाई मोटे अनाज खाने शुरू करो। अगर मोटे अनाज खाओगे और साबुत खाओ तो फिर तो भाई जवाब ही नहीं। जैसे चने को उबाल करके हमारे यहाँ बाकली का, तो वो पहले लोग तो भाड़ पर चने उड़ाया करते थे, घी नमक लगा करके फिर खाया करते थे, गर्म में बड़े टेस्टी लगते थे। तो
बड़ी बढ़िया चीज है भाई, क्या है? तो जब बेसन का हलवा बनता है तो मोहल्ले वालों को पता चल जाता है। चलिए, खाते हैं, आप भी खाते हैं गट्टे में? क्या गट्टे की सब्जी तो हम बनाते हैं। राजस्थान की तो बड़ी फेवरेट डिश है राजस्थान में गट्टे की सब्जी। चलिए खैर, ये तो अब व्यवहारिक बात हो गई। तो बात चल रही थी गंध की, कि हलवे की जो गंध होती है वो अड़ोसी पड़ोसियों को भी सबको पता चल जाती है। तो इसका कारण क्या है? ये पृथ्वी की गंध है। और कहते जितनी भी प्रतिमाएं बनी हैं संसार में, जितनी भी प्रतिमाएं बनी हैं वो सब इस मिट्टी से बनती है। ये सारी प्रतिमाएं तो बैठी हैं यहाँ पर, ये सारी प्रतिमाएं हैं। ये जितने पेड़ पौधे, ये सब प्रतिमाएं हैं। ये मंदिरों में जितनी प्रतिमाएं हैं भगवान की, ये सारी प्रतिमाएं हैं। तो ये सब क्या है? कहते हैं इन सब का बनने का कारण, जो भी साकारता है, सारी जो साकारता प्रकट होती है, ये साकारता मिट्टी की वजह से प्रकट होती है। आप जहां भी देखें, जो भी साकार यानी से आकार, आकार सहित, तो इस साकारता जो है वो सारी मिट्टी से आती है। इसलिए इसको जो है ना सबसे बड़ा कारण भूतों में इसी को माना गया भाई जगत में। तो इस प्रकार से खैर पहले ये सारे सूक्ष्म भूत, सूक्ष्म तन्मात्राएं, सूक्ष्म इंद्रियां समष्टिगत रूप से प्रकट हो गई। और ये जब सब प्रकट हो गए, महतत्व प्रकट हुआ, अहंकार प्रकट हुआ, और अहंकार से पंचभूत प्रकट हुए। अब लेकिन ये सब अलग अलग है। अब इनके सब के अलग अलग होने से सृष्टि आगे अस्तित्व में तो आती नहीं। तो सृष्टि को बनाने के लिए इसलिए भगवान ने फिर आगे कहते हैं कि भगवान ने 3 चीजों का सहारा लिया। एक तो काल का सहारा लिया, एक अदृष्ट जो दिखाई नहीं देता लेकिन होता है, और एक सत्वादी गुणों का सहारा लेकर के भगवान ही इस अंडे के अंदर प्रविष्ट हो, क्योंकि सब पृथक पृथक है। तो इन्होंने, भगवान ने फिर इन सबको मिला दिया और मिला करके इसमें प्रकट हो गए। और प्रतीकात्मक रूप से अब कह रहे हैं कि ये विराट पुरुष, ये ब्रह्मांड रूपी अंडा, ये विराट पुरुष जिसकी पहले भी चर्चा की है, तो इस विराट पुरुष की अभिव्यक्ति हुई अंडे के रूप में। अब भगवान ने उसके बाद क्या, जब सृष्टि का सृजन करना था तो फिर क्या किया? कहते हैं इसमें छिद्र करने प्रारंभ किए, ब्रह्मांड रूपी अंडे में छिद्र करने प्रकट किए। और छिद्र से तात्पर्य है कि आंखें बनाई, कान बनाए, ये जितने भी शरीर में अंग प्रत्यंग होते हैं इनकी संरचना, ये सब प्रतीकात्मक है। केवल आंखें बना, केवल 2 आंख थोड़े ना, वहां तो हजारों लाखों करोड़ों आंखें, क्योंकि फिर ब्रह्मांड के अंदर जितने भी शरीर, वो आंख, एक आंख कहने से आप प्रतीकात्मक रूप से आंख माने देखने की शक्ति माने। आंख कहने से तात्पर्य ये है। जब कहा कि कान बनाए तो यानी सुनने की शक्ति, जब कहा कि वाणी उत्पन्न की तो यानी शब्द को प्रकट करने की शक्ति, इनका भाव ये है। जब कहा कि स्पर्श, कहते हैं तो छूने की शक्ति। इस प्रकार से सारी शक्तियां भगवान ने उसके अंदर विराजित की, अपने आप प्रविष्ट होकर के इन सब शक्तियों को उसमें विराजित किया। 14 के 14 भुवन उस ब्रह्मांड रूपी अंडे के अंदर विराजमान। उसको एक शरीर से, यहां पर एक, ये तो कह लीजिए एक रूपक है, उपमा कह लीजिए दी गई है कि ब्रह्मांड को भी एक मनुष्य की तरह से दिखा दिया गया। जो विराट पुरुष है उसका शरीर कैसे दिखा दिया गया? एक जैसे पुरुष का शरीर, लेकिन एक भाव है। वास्तव में इसमें हजारों लाखों करोड़ों, बल्कि अनंत ही कहूंगा मैं तो, हम लोग तो गिनती कर ही नहीं सकते। कितनी आंखें, कितने मुख, कितने पैर, कितने हाथ, हम सबके हाथ, हम सबकी आंखें, हम सबके पैर, इत्यादि इत्यादि अंग प्रत्यंग, वो सब भगवान ने संरचना की है, सबको मिला करके।
भगवान ने ये संरचना की और इस संरचना में उन्होंने सब देवी देवता इनको आकार देने प्रदान किया। सूर्य माने प्रकाशक शक्ति, तो सूर्य प्रकट किए, चंद्रमा प्रकट किए, उन्होंने नदियां प्रकट की, समंदर प्रकट किए, ये शरीर के जितने भी अंग प्रत्यंग हैं वो सब भगवान ने प्रकट किए उस ब्रह्मांड रूपी शरीर में। और फिर इनको थोड़े से विशेषण पहले भी आपको बताया था कि जैसे रोम है, रोम को क्या कहा, कहते ये सब वनस्पतियों की तरह से हैं। विराट पुरुष के रोम क्या है, ये धरती पर जितनी भी वनस्पति है ये भगवान के रोम है, विराट पुरुष के रोम है, इस ब्रह्मांड के रोम है। जितनी नदियां हैं ये उस विराट पुरुष की नाड़ियां हैं, जितनी ये कोक आदि जॉइंट्स हैं कहते हैं ये समंदर है। तो ये कहकर के एक समझाने का तरीका बनाया, पूरे ब्रह्मांड को शरीर रूप में दर्शा करके फिर उन सब चीजों को समझाया गया। और इन सब को समझाने के बाद कहते हैं कि ये शरीरों का निर्माण तो हो गया, लेकिन शरीरों की क्रियाएं कब प्रारंभ हुई, कहते हैं फिर जब क्षेत्रज्ञ के रूप में भगवान इस शरीर में प्रविष्ट हुए। तो इस शरीर में प्रविष्ट होते ही क्षेत्रज्ञ के, अब अधिभूत भी है अधिदेव भी है, लेकिन दोनों में मिलकर इतनी सामर्थ्य नहीं है। अधिभूत यानी ये शरीर और देवता जो इन ज्ञानेंद्रियों को कर्मेंद्रियों को कर्मों में लगाती है वे भी हैं, लेकिन वो भी शरीर को चला नहीं पाए। क्यों? क्योंकि देवता तो है, लेकिन देवताओं के पास वो शक्ति तो नहीं है। तो कहते हैं फिर इसमें क्षेत्रज्ञ यानी परमात्मा का प्रकटन हुआ, और जब परमात्मा की शक्ति इसमें आकर विराजमान हुई तो सारे देवता भी हिट पुष्ट हो गए और ये शरीर भी चैतन्य हो गया। तो इस प्रकार तीन चीजें हुई, तीन चीजों के होने पर ये शरीर क्रियाशील हुआ। पहला अधिभूत, दूसरे अधिदेव और तीसरा अधियज्ञ यानी क्षेत्रज्ञ। अधियज्ञ को क्या कहा? क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञम च अपि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत है। भगवान ने कहा कि क्षेत्रज्ञ रूप से कहले मैं ही सब में समाया हूँ, सारे क्षेत्रों में मैं ही विराजमान हूँ। सारे क्षेत्र माने सारे शरीर, सारे क्षेत्र माने सारी वनस्पतियां, सारे पेड़ पौधे, नदी नाले, समंदर, सूरज चांद सितारे, ये सब क्षेत्र हैं और इन क्षेत्रों में शक्ति देने वाला वो क्षेत्रज्ञ है। तो इस क्षेत्रज्ञ रूप से परमात्मा इसमें प्रविष्ट हो गए और प्रविष्ट होने के बाद जब ये विराट पुरुष चैतन्य रूप से खड़ा होता है और ये सारे जो इसके अंदर अंग प्रत्यंग में सारे के सारे चीजें फिर भाई क्रियाशील हुई, सारे शरीर क्रियाशील हुए। तो इस प्रकार से कपिल भगवान कहते हैं माता देवती, इस प्रकार से ये मैंने प्रकृति और पुरुष के संदर्भ में आपको बताया कि प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है। प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन है। इसे आप क्षेत्रज्ञ के रूप में कहें, इसे आप आत्मा के रूप में कहें, इसे आप परमात्मा के रूप में कहें, ये तो पुरुष है। और 24 प्रकार की जो प्रकृति है ये वो है जिससे स्थूल शरीर भी बनता है, सूक्ष्म शरीर भी बनता है और कारण शरीर। जो ओम की 3 मात्राएं हम कह रहे थे ना, तो उसमें स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर तीनों की चर्चा आती है। और उसमें भी किस तरह से चर्चा आती है? स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर की चर्चा 2 प्रकार से है। एक व्यष्टिगत चर्चा है, एक समष्टिगत चर्चा। जब व्यष्टिगत चर्चा करते हैं तो स्थूल शरीर का अभिमानी चेतन वो विश्व कहलाता है, सूक्ष्म शरीर का अभिमानी चेतन तेजस कहलाता है,
और कारण शरीर का अभिमानी चेतन प्राज्ञ कहलाता है। ये व्यष्टि में बात है, यानी एक एक शरीर को लेकर के बात है। आप जब स्थूल शरीर में अभिमान करते हैं तो अपने शरीर में से जुड़े हुए जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी जीव हैं, जहाँ तक का संसार है, वही आपका विश्व है। मेरा विश्व अलग है, आपका विश्व अलग है। मेरे विश्व में मैं एक मोटे तरीके से बताऊं, इसमें पहले भी एक बार आपको चर्चा की थी, जो मैथमेटिक्स में एक आता है सेट थ्योरी, एक टॉपिक है उसका सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी में सेट बने हुए होते हैं। कैसे सेट? मान लीजिए मेरा सेट है, मेरा सेट का मतलब मेरा संसार है, मेरे संसार का मतलब मेरे संसार में मेरे माता पिता हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, मामा मामी हैं, फूफा बुआ है, बच्चे हैं, पोते पोती हैं, बहन भाई इत्यादि इत्यादि, मित्र समुदाय है, मेरा जो कार्य क्षेत्र है उससे जुड़े हुए लोग, यही तो मेरा संसार। तो मेरा संसार में मान लीजिए 500 व्यक्ति। अब ऐसे फिर मैंने दूसरे के संसार की बात की और दूसरे के संसार को देखा, उसमें भी 500 व्यक्ति हैं, लेकिन ये दोनों 500 व्यक्ति अलग अलग भी हैं और कुछ कॉमन भी हैं। जो 500 व्यक्ति हैं उसमें मान लीजिए 200 कॉमन है, तो 300 अलग हो गए। अब अगर यदि हम उन दोनों का मिलाकर के सेट बनाएं तो मेरे विश्व का और उसके विश्व का यानी A+B 2 व्यक्ति हुए और दोनों के मिलकर के सेट बनाए, तो उसमें 800 व्यक्तियों का संसार बन गया, 2 का मिलकर। फिर एक तीसरा व्यक्ति C और शामिल हुआ, उसके भी 500 आदमियों का संसार है और 500 आदमियों के संसार में फिर क्या देखा, कुछ उसके A के साथ जब उसकी तुलना की तो 200 आदमी तो A वाले मिल गए। फिर B से तुलना की तो कुछ तो A में भी है और B में भी है और कुछ ऐसे जो B में है, तो उसमें से मान लीजिए 100 और शामिल होकर के 300 से मिल गए। तो 300 ऐसे आदमी मिले जो या तो A और B दोनों में है, या केवल A में भी है, या केवल B में भी है। तो तीनों मिलकर के फिर 1000 आदमी का विश्व बन गया। 1500 का नहीं बना, तीनों का मिलकर के 1000 का विश्व रह गया। इसी प्रकार से सबके अपने संसार हैं और सबके जिस जिसके भी संसार हैं, फिर कहते हैं एक विराट पुरुष का संसार है, यूनिवर्सल सेट। उसके बाद क्या कहा, एक यूनिवर्सल, वहां पर नाम दिया है कि यूनिवर्सल सेट होता है। तो यूनिवर्सल सेट में क्या होता है, जब अल्फाबेट्स का सेट बनाया है तो अल्फाबेट्स में A to Z आ गए। ऐसे ही जब ये सारे संसार का सेट बनाया तो इसमें सब कुछ आ गया, और सब कुछ आने के कारण से इसको यूनिवर्सल सेट कहा। और यूनिवर्सल सेट में भगवान का संसार है जिसमें सब कुछ है। हमारे संसार में तो छोटे छोटे से संसार हैं, इसलिए जब हमने स्थूल शरीर का अभिमानी एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से कहा तो उसका नाम विश्व दिया, और जब सबके दृष्टिकोण से कहा तो उसका नाम विराट दिया। व्यष्टिगत रूप से स्थूल शरीर का अभिमानी विश्व है और समष्टिगत रूप से विराट है, जिसमें सबके संसार आ गए, जिसमें सबके रिश्ते नातेदार आ गए। कहते जो रिश्ते नातेदार मेरे हैं, आपके हैं, भगवान के भी सारे हैं। भगवान का कोई ऐसा नहीं जो उसका रिश्ते नातेदार ना हो, सब उसी के हैं, है सब उसी के हैं। एक बाप के बेटे हैं हम, एक हमारी माता, दाना पानी देने वाला सबका एक ही दाता। ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। एक बाग के पुष्प है सारे, एक माला के मोती, जितने हैं संसार में प्राणी सब में एक ही ज्योति। ना जाने किस कारीगर ने
ये संसार बनाया, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया। ऊंच नीच और भेद भाव की, ऊंच नीच और भेद भाव की दीवारों को तोड़ो। बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदत छोड़ो। जागो और जगाओ सबको, समय है ऐसा आया। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया। और इसका बोध कब होगा? जब यूनिवर्सल सेट से जुड़ जाओगे। किससे जुड़ा है? यूनिवर्सल सेट से जुड़ो भाई। यूनिवर्सल सेट माने परमात्मा से जुड़ो। अन्य के सेट से जुड़ोगे तो सारा संसार आपका नहीं होगा। लेकिन जब यूनिवर्सल सेट यानी परमात्मा से जुड़ जाओगे, यूनिवर्स को बनाने वाले से जुड़ जाओगे, तो फिर तो जब उससे जुड़ जाएंगे तो सारा माल आपका है। जैसे एक बाप के 4 बेटे हैं, बाप करोड़पति है, तो चारों बेटे करोड़पति हैं कि नहीं है? लेकिन 1 करोड़ रुपए की रकम फिर बट गई, 5 जगह पर बांट दी गई, चारों बेटों में और एक बाप को, 5 जगह बाप के रहते रहते बंटवारा कर दिया गया, 5 जगह बट गई। तो पांचों के हिस्से में कितने 20-20 लाख रुपए आए और पांचों क्या हो गए? लखपति हो गए। और आज के युग में लखपतियों की कोई वैल्यू रह नहीं गई भाई। 20 लाख रुपए में तो किसी को 50 गज का मकान भी नहीं मिलता। मिलता है क्या? शामली में तो मिलता नहीं भाई कहीं। और जगह की तो क्या बात करें, 50 गज का मकान नहीं मिलता। तो भाई इसलिए क्या है, अपने बाप से जुड़े रहो। अगर बाप से जुड़े रहोगे तो करोड़पति बन के रहोगे, ऐश करोगे। और एक बात बता दूं, जितनी ऐश आदमी माँ बाप के ऊपर कर लेता है, जब अपनी कमाई से खाता है तो सारी ऐश हो जाता है। माँ बाप का पैसा तो दिखाई देता है कुछ नहीं, लेकिन जब अपने आप कमाता है ना तो पता चलता है आटे दाले का भाव। हकीकत तो तभी पता चलती है। तो इसलिए खैर हम तो यही कहते हैं भाई, बच्चों को कर्म करना सिखाओ, बच्चों को सेवा करना सिखाओ, और बच्चों को तो जुड़ के रहो, मिल के रहो। जुड़ के रहेंगे, मिल के रहेंगे तो प्रगति करेंगे। खैर भगवान कहते हैं कि आप यूनिवर्सल सेट से जुड़ जाओ तो सब कुछ आपका है। जब मैं आपका हूं तो फिर सब कुछ आपका है। जब मैं तुम्हारा बाप तो लक्ष्मी तुम्हारी, और जिसकी मां लक्ष्मी हो उसे डर काहे का? कहीं ना डरे उसे, तो उसे तो कोई डर होता नहीं। और भाई हमने तो माता लक्ष्मी को अपनी कुल देवी मान रखा है। हम तो लक्ष्मी जी को अपनी कुल देवी मानते क्या है भाई, मानने क्या? तो हमने लक्ष्मी जी का पल्लू पकड़ लिया है। जैसे एक बेटा अपनी माँ का पल्लू पकड़ता है ना, तो माँ का पल्लू पकड़ के सदा सुरक्षित रहता है। ऐसे हमने तो भाई माता लक्ष्मी का पल्लू पकड़ रखा है, और माता लक्ष्मी ने भगवान के चरण पकड़ रखे हैं। तो फिर हम तो उनके चरणों की छत्र छाया में हैं, उसकी गोद में बैठे, उसकी छत्र छाया में बैठे, हमें डर काहे का? जब हमारे साथ भगवान तो हमें डर, तो डर की कोई बात नहीं है। भगवान की कृपा आप अनुभूत करें और आनंद मनाएं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, परसों भाई अग्रवा धाम में वहाँ पर कथा का कार्यक्रम है। तो अब 3 दिन, कल परसों तक, यानी 14, 15, 16 3 दिन भाई मनन करें, चिंतन करें जो पढ़ाया है, और YouTube पर श्रवण भी कर सकते हैं। पिछले सत्संगों को श्रवण करते रहें तो रिपीटिशन हो जाता है, भूलते नहीं। तो आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान